हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन 9100+ का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एवरेज औसत टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने 7 से 8 टाइप क्लियर कर लिए। ये हमारा 8वां टाइप है और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आप क्लियर कर पाए। और इससे पहले भी हमने 4 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, तो सारी चीज़ आप बिल्कुल डिटेल में समझ पा रहे होंगे। मैं पहले बिल्कुल एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को समझाता हूँ, उसके बाद में सीधा कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। तो बिल्कुल एकदम कूल माइंड से सारी चीज़ आप क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है भाई। और साइड से ही हम SD यादव की जो बुक है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो वहां से उन चीजों को जाके पढ़ सकता है। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको एडवांस लेवल पढ़ना है, वो यहाँ पर पढ़ सकता है। बात क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। ये कह रहा है किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उसने कक्षा के विद्यार्थी के औसत में 1 माह की कमी आ गई तो नए आने वाले विद्यार्थी की आयु कितनी। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब एक बात बताएं मुझे, जब हमारे पास 24 कैंडिडेट थे तो मैं मान लेता हूं एवरेज है उसका x वर्ष, बहुत ध्यान से, क्या x वर्ष। और जब एक दूसरा व्यक्ति आ गया और उसकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया, तो कहने का मतलब ये रहा यहाँ पे कि जो कैंडिडेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, वो हमारे 24 ही रहेंगे। बात क्लियर है, हाँ या ना। तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने क्या बोला है, एवरेज उसका 1 माह कम हो गया। 1 माह कम हो गया मतलब 1 माह को मेरे बाबू अगर मैं वर्ष में बदलूंगा तो आपको पता है कि 1/12 होगा, हाँ या ना। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। अगर मैं बोलूं x माइनस का 1/12, बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो यहां पर ये कितना कम हुआ है, आप बोलोगे भाई माइनस का 1/12 कम हुआ है। और यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, 0 प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए। तो अब यहां पर इसका गुणा इससे करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब माइनस इसका गुणा अगर मैं इससे करता हूं तो यहां पर बनेगा 12 दूनी 24, मतलब कि माइनस के 2 वर्ष उसने क्या कर दिए, कम कर दिए। अब जो 18 वर्ष का व्यक्ति है, 18 वर्ष का जो स्टूडेंट है, वो गया है और वहां पर उसकी जगह एक दूसरा कैंडिडेट आया है जिसकी आयु कितनी है ये हमें बतानी। एक बात समझें, जब 18 वर्ष का व्यक्ति गया फिर भी यहां पर 2 कम रह गए, तो मतलब जो व्यक्ति आया होगा वो कितने वर्ष का आया होगा भाई। आप बोलोगे भाई 2 वर्ष अगर कम हुए हैं, 2 वर्ष अगर कम हुए हैं, जो जाने वाला व्यक्ति है वो 18 वर्ष का है, माइनस का 2 अगर मैं करता हूं तो 16 वर्ष का व्यक्ति वहां पर आया है, तभी एवरेज में 1 मतलब कि 1 माह की कमी आई है। ये बात क्लियर हो पाई नहीं, हाँ या ना। तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे, इस तरीके से अगर आप इन चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ लेंगे। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या कहता है, ये कह रहा है 30 विद्यार्थियों की आयु 9 वर्ष है, यदि उसके शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, बहुत ध्यान से, बिल्कुल मैं हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक ही तरीके से हम क्लियर कर पा रहे हैं। जब शिक्षक और आ जाता है तो एवरेज भी 1 बढ़ जाता है, कैंडिडेट भी 1 बढ़ गया, मतलब +1 यहां पर और +1 यहां पर, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, तो मतलब कितने वर्ष का हो गया, 30 और 10 कितने हो गए मेरे बाबू, 40। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके को आप अगर समझ गए तो भाई बहुत मजा आ जाएगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो बात समझ में आ रही होगी, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे भाई आप। ये कह रहा है 24 लड़कों की एक कक्षा में से 10 वर्ष आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नए लड़के को कक्षा में दाखिला दिया जाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में 2 मास की बढ़ोतरी हो जाती है, तो दाखिला लेने वाले विद्यार्थी की आयु
कितनी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे। एक बात और मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जैसे यहां पर 10 वर्ष का लड़का अगर छोड़ के गया है, वहां एवरेज में 2 माह की वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो उत्तर हमारा आएगा वो 10 वर्ष से ज्यादा आएगा। बात क्लियर है। जैसे वहां पर हम क्या कर रहे थे, वहां पर हमने कमी कर रहा था, तो कहने का मतलब 18 वर्ष का अगर व्यक्ति वहां से जा रहा है तो जो उत्तर हमारा आएगा वो 18 वर्ष से कुछ ना कुछ कम आएगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं हो पा रही, हाँ या ना। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि यहां पर जैसे कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं 12 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, तो ये इनमें से कोई भी उत्तर सही हो सकता है। जैसे यहां पर दे रखा होता आपको 10 वर्ष दे रखा होता, 8 वर्ष दे, तो ऑप्शन के हिसाब से हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर ऑप्शन हमें ज्यादा दे रखे तो उसके हिसाब से हमारा इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है। बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जैसे कि सवाल में दे रखा है आपको कि 24 जब लड़के हैं हमारे पास, 24 जब लड़के हैं तो उनका एवरेज आप कुछ भी मान लीजिए x। बात क्लियर है। लेकिन उनकी जगह एक दूसरा लड़का आया, एक लड़के की जगह कैंडिडेट हमारे पास ऑल ओवर 24 ही रहे, लेकिन क्या हो गया वहां पर उसका एवरेज 2 माह, यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात का, ये यहां वर्ष में है और यहां ये माह में है। अगर 2 माह को अगर मैं वर्ष में परिवर्तित करता हूं तो क्या आएगा 1/6। बात क्लियर हो पा रही होगी, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा 1/6। तो यहां पर कितना प्लस हुआ बाबू 1/6 और यहां पर कितना 0। तो अगर मैं 0 का करूंगा तो 0, अगर मैं इसका करूंगा यहां तो 6 चौके 24, मतलब क्या कि 24 का मतलब हो गया यहां पर गुणा किया तब 4 वर्ष। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या कि पहले उसने 4 वर्ष तो पहले रिकवर कर, 10 वर्ष तो पहले रिकवर कर ली होंगी, उसके बावजूद भी हमें 4 वर्ष मिली बची हैं। तो कितने वर्ष का होगा जो नया मेंबर आया है, 14 वर्ष का। और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो बिल्कुल एक ही टाइप से, एक ही कॉन्सेप्ट से हम सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ पा रहे होंगे भाई, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे आगे। ये कह रहा है 9 विद्यार्थियों तथा उसके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। बहुत ध्यान से क्लियर है। अच्छा, मतलब कि ऑल ओवर कितने कैंडिडेट हो गए, 9 तो विद्यार्थी और एक शिक्षक, मतलब कि 10, ठीक है। अच्छा, प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है और अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। जब हमारे पास 9 तो विद्यार्थी है भाई, 9 स्टूडेंट हैं और प्लस एक टीचर है, एक टीचर है, तो ऑल ओवर कितने मेंबर हो गए यहां पर, ऑल ओवर 10 हो गए, जिनका एवरेज हमें दे रखा है 16। तो जिनका फिर बेट मतलब कि औसत आयु अगर मैं निकालूंगा तो गुणा करना पड़ेगा, 16 ही है ना, 16। तो कितने होगा, कितना हो गया यहां से, आप बोलोगे भाई 160 हो गया। बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे। पहले 4 की कितनी है, पहले 4 कैंडिडेट की कितनी एवरेज आयु है, आप बोलोगे भाई 19 गुणा 4, तो 19 चौक 76। बहुत ध्यान से। और अंतिम 5 की कितनी है, अंतिम 5 की एवरेज आयु कितनी है, 10 वर्ष गुणा 5, तो इनका योग कितना आ गया, आप बोलोगे भाई 150। तो ये टोटल कितना हो गया यहां पर, इन दो मतलब कि 9 स्टूडेंट की एवरेज आयु टोटल कितनी हो गई है, आप मतलब 9 स्टूडेंट की आयु का योग कितना हो गया, आप बोलोगे भाई 6 और 7 और 5 12। मतलब कहने का ये कि जो 9 मेंबर जो स्टूडेंट हैं जिनकी आयु का योग यहां पर 126 है, टोटल टीचर समेत 160 हैं, तो ये टीचर की आयु ही तो हो गई फालतू जो 160 में, तो कितनी होगी भैया 34 वर्ष। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। मतलब क्या किया मैंने, 160 माइनस का 126 इज इक्वल टू 34 और
यही इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही है भाई, हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजों को सोचना है, इस तरीके से ही चीजों को करते रहना है, तो बहुत आसान समय में, बहुत आसान तरीके से, बहुत कम समय में आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? अगला क्या कहता है, बहुत ध्यान से, ये कह रहा है 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25। बहुत ध्यान से समझेंगे, पी क्यू आर की 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि आज अगर मैं इन तीनों कैंडिडेट को लेके आऊंगा, इस आज की प्रेजेंट एज में, वर्तमान आयु में लेके आऊंगा, तो तीनों को 5-5 वर्ष खिसकाना पड़ेगा। मतलब कि 15 वर्ष खिसकाने के बाद, 15 वर्ष की दूरी तय करने के बाद मुझे यहां पर ये वर्तमान आयु में इनको देख पाऊंगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो इनकी जो एवरेज आयु दे रखी है 25 दे रखी है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि P प्लस Q प्लस R का मतलब 25 गुणा 3, क्योंकि 3 कैंडिडेट, टोटल यहां पर कितना हो गया, आप बोलोगे भाई 75। ये 5 वर्ष पहले की आयु का योग है। क्या? 5 वर्ष पहले की आयु का योग है। तो तीनों को अगर मैं लेके आऊंगा, 5 वर्ष इसको खिसकाऊंगा, प्लस 5 इसको, प्लस 5 इसको, मतलब कि टोटल 15 अगर मैंने इसमें जोड़ दिया मेरे बाबू, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90। कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि इनकी वर्तमान आयु का योग हो गया 90। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? बहुत ध्यान से, बहुत कूल माइंड से। अब आगे क्या कहता है सवाल, अच्छा, एवं 7 वर्ष पहले Q और R की औसत आयु कितनी सी, 26। 7 वर्ष पहले Q प्लस R की औसत आयु 7 वर्ष पहले की दे रखी है 20 वर्ष। मतलब कि दो कैंडिडेट हैं, तो कितना हो गया भैया, यहां पर होगा, आप बोलोगे 40। लेकिन क्या कि ये जो 40 आया है, इन दोनों की आयु का 7 वर्ष पहले, मतलब कहने का मेरा ये हो गया कि 7 वर्ष इसको आगे खिसकाना पड़ेगा और 7 वर्ष ही इसको। तो कहने का मतलब कितना, 14 वर्ष खिसकाना पड़ा होगा इनको। तो मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे भाई 54। तो अब ये पूछ रहा है कि P की आयु कितनी है। अब P प्लस Q इज इक्वल टू 90 और Q प्लस R इज इक्वल टू 54। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? तो P की आयु, अब 90 में से इसको अगर मैं घटाऊंगा तो यहां पर 6 और यहां पर 36, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो 90 में से अगर मैं 54 घटाता हूं तो 36 बचेंगे, और यही सवाल का सही उत्तर है। जो P है वो 36 वर्ष का है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो अगर आप इस तरीके से इन चीजों को सोचेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है सवालों में, बहुत आसान सी चीजें हैं मेरे भाई। सवाल अगला क्या कहता है, ये कह रहा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 जो मेंबर हैं उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। उसके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? जब हमारे पास 11 कैंडिडेट थे तो एवरेज था हमारा 20। बात क्लियर है? अब हमारे पास एक कैंडिडेट और बढ़ गया, मतलब कैंडिडेट टोटल हो गए हमारे पास 12, तो एवरेज 10% बढ़ा है। इसका 10% अगर मैं निकालता हूं, इसका अगर मैं 10% निकालता हूं मेरे बाबू, तो क्या होगा? आप बोलोगे भाई 20 का 10% होता है 2। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एवरेज है वो कितना हो गया होगा? आप बोलोगे भाई +2। बात क्लियर है, हाँ या ना? अब यहां पर मेंबर कितना है, एक इसका इससे, तो मतलब 20, तो मतलब 22 1 22 और 22 11 दूनी 22 + 22 इज इक्वल टू 44 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब एक बात मुझे बताएं, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो पेपर में क्या करना है, पेपर में आपको किस तरीके से सोचना है, आपको क्या है, जब आपने इतना सा स्ट्रक्चर अपने बना लिया, ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, ये इसका 2 का गुणा 11 से करने के लिए आपको पेन नहीं उठाना है, बात समझना है, और 1 का गुणा 22 से करने के लिए आपको पेन नहीं उठाना है, और 22 + 22 को जोड़ने के लिए पेन नहीं उठाना चाहिए। तब आपको ये चीज बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी स्ट्रक्चर बनाने के बाद सवाल का उत्तर पता चल जाना चाहिए कि सवाल का उत्तर क्या होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये तो मैं आपको समझाने के लिए इन सारी चीजों को डिटेल में समझा रहा हूं, लिख रहा हूं बार बार, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। पेपर में आपको केवल जब ये स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि 2 का गुणा अगर मैं 11 से करता हूं तो 22 बनेगा, 1 का गुणा 22 से करता हूं तो 22 बनेगा, 22 + 22 करूंगा तो 44 है। यही सवाल का सही उत्तर है। तो अगर आपने इस तरीके से आगे
इन चीजों को लिया है तो भाई बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। बात क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट ये कह रहा है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि उसके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। बहुत ध्यान से, जब हमारे पास 30 कैंडिडेट थे, एवरेज था 10, अब हमारे पास 31 कैंडिडेट हो गए तो एवरेज हो गया हमारा 1 वर्ष बढ़ गया। तो अब समझने की बात क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है, अब देखो 30 का गुणा अगर आप 1 से करेंगे तो 30, और 30 का गुणा 1 का गुणा 11 से करेंगे तो मतलब 11, तो 11 और 30 कितने हो गए, 41, बात खत्म। ओ सॉरी 41, बात खत्म। तो कितने वर्ष का उत्तर आएगा। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जब ये चीज अगर आपने कर ली तो फिर आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है। या तो आपको आप सीख चुके होंगे इस बात को कि हमने किस तरीके से आगे की कंडीशन बनेगी ताकि हमें समय कम लगे। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को लेंगे तो विद इन सेकंडों में सवालों के उत्तर कर पा रहे होंगे। और हमने टैग भी दिया है अपने थंबनेल में भी कि केवल 5 मिनट में, सॉरी 5 सेकंड में सवाल के उत्तर आप कर पा रहे होंगे। बात क्लियर है भाई, 5 सेकंड ही सवाल में लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप सोच के देखें इस बात को, जब मैं आपको बोल रहा हूं समझा रहा हूं तभी इन सारी चीजों में समय लगता है, बाकी बहुत आसान सी चीजें हैं। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से, ये कह रहा है A प्लस बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, ए तथा सी की औसत आयु का अंतर हमें पूछने की वो कोशिश कर रहा है। जब हमारे पास A प्लस बी था, A प्लस बी कैंडिडेट 2 थे, तब एवरेज कितना था, आप बोलोगे भाई 30। तो इनकी आयु का योग तो एवरेज में ही गुणा करते हैं जितने कैंडिडेट हो, तो मतलब कितना हो गया 60। और जब बी और सी थे हमारे पास, क्या बी और सी थे हमारे पास, तब एवरेज कितना था 26 वर्ष। मतलब क्या कि 26 गुणा 2 मतलब कि कितना 52। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ यार 26 ही है ना, ठीक है। तो अब ये पूछा है ए और सी की आयु का अंतर। अब एक चीज समझने की कोशिश करें, यहां पर एक इक्वेशन 1 समझ ले, इक्वेशन 2 समझ ले। अगर मैंने इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटाया, तो क्या होगा, जब ये इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी बचेगा और यहां पर भी इनका क्या हो जाएगा अंतर। तो मतलब 60 में से 52 जाते हैं तो 8 बचते हैं और यही ए माइनस सी के बराबर है और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब चीज और देख पा रहे होंगे, ये सवाल मैंने कोई घर से नहीं बनाए, आपको पता है ये किरण पब्लिकेशन मैंने थंबनेल में भी दिया, सारी चीज मैं आपको बता भी रहा हूं। और वहां पर प्रीवियस सवाल के नीचे दे भी रखा है कि कौन सा सवाल किस वर्ष में और किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो सारी चीज आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप ये किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये हो पता नहीं ये अपने घर से बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान से सवाल ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सवाल प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, एक एक क्वेश्चन 2-2 3-3 बार पूछा गया है, जिनके उत्तर हम सेकंडों में कर पा रहे हैं। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बंदा किस तरीके से कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा है। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। और किसी व्यक्ति को अगर पर्सनल कोई भी जानकारी लेनी है तो बता सकता है, कमेंट में भी आप छोड़ सकते हैं कि भाई यहाँ से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, बाय द वे और भी कोई नॉलेज लेने चाहे तो ले सकता है मेरे बारे में या फिर मेरी नॉलेज के बारे में नॉलेज। बात क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, अच्छा ठीक है, कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। मतलब ये 4 वर्ष पहले पति और पत्नी की शादी हुई थी, जब शादी हुई थी तब एवरेज आयु थी 25। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, हम पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। आगे क्या कहता है, बहुत ध्यान से, आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा, मतलब कि एक पति और पत्नी तो पहले से ही थे और एक बच्चा भी वहां पर पैदा हो जाता है, उसके बाद क्या है शामिल हो जाता है, तो औसत आयु 20 वर्ष रहती है, तो बच्चे की आयु कितनी है। बहुत ध्यान से इस बात को बहुत बारीकी से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे मित्र, बहुत ध्यान से। जब हमारी मतलब समझ लीजिए 2 जब कैंडिडेट थे तब उनकी मतलब आज से उनकी 4 वर्ष पहले शादी हुई थी, तब उनका एवरेज था 25 वर्ष। मतलब कि ये हुआ एक तो हस्बैंड था और एक वाइफ थी। बात क्लियर है।
अब इनको 4 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, तब इनका एवरेज था 25। मतलब ये हो गया कि इन दोनों को ही मुझे 4-4 वर्ष आगे लेके जाना पड़ेगा। मतलब आज तक लाने के लिए दोनों को ही 4-4 वर्ष आगे लेके जाऊंगा। तो ये क्या 25 दूनी 50 और 8 58। बात समझ पाएगा? हाँ या ना? अब उसमें एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा हो जाता है मतलब कि यहां पर हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? CH। बहुत ध्यान से। अब इनका एवरेज कितना हो जाता है? आप बोलोगे भाई 20 वर्ष एवरेज हो जाता है, तो कैंडिडेट टोटल 3 हो जाते हैं और 20 के 60। मतलब क्या हुआ कि जब अब 3 मेंबर हैं तब एवरेज योग कितना है? 60। और जब 2 थे तब कितना है? 58। तो बच्चा कितने वर्ष का रहा होगा यहां पर? बच्चा आप बोलोगे भाई 2 वर्ष का रहा होगा, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से इन चीजों को समझना है, इसी तरीके से इन चीजों को लेना है आपको, बहुत आसान हो जाएगा। आप इन ज्यादा डिटेल में आपको लिखना नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ बच्चा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। जितना हो सके कम लिखना है, जितना हो सके दिमाग ज्यादा चलाना है। बात क्लियर है? कम लिखना है। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तब मुझे बोर्ड पे ये सारी एज ए स्टूडेंट अगर आप इस बात को सोचेंगे तो बहुत कम समय में आप इतना कर पाएंगे। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना? नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से। एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। एक की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु के 1/4 गुना थी। 1 से 1/4 गुना। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है। ठीक है। एक के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। वर्षों में उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे कि एक की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी और उसकी शादी के वर्तमान, उसने क्या बोला है? एक की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 1/4 वर्ष है। बहुत ध्यान से माना, बहुत ध्यान से। 8 वर्ष पूर्व की आयु, बहुत ध्यान से समझेंगे, पूर्व की आयु। ये लिख के मैं थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इस बात को। मान लेता हूं x वर्ष। बात क्लियर है? तो आज कितनी रही होगी? आज शादी के समय की, उसने बोला है एक की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 1 से 1 वर्तमान कितनी होगी फिर भाई? वर्तमान आप बोलोगे भाई कि x का 4 सही 1 सही 1/4 का मतलब हो गया 4 1 4 और 1 5, तो 5/4। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना? अब समझने वाली बात क्या है, बहुत ध्यान से। एक के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10वां भाग, 1/10 गुना है वर्तमान आयु। तो समझेंगे। अब 8 वर्ष पूर्व, तो यहां तक आने के लिए मुझे क्या हुआ होगा कि मुझे यहां पर x वर्ष थी 8 वर्ष पहले, तो आज इसकी आयु कितनी रही होगी? आज की बात कर रहा हूं। आज इसकी आयु रही होगी x प्लस का 8। हम और सवालों में भी बिल्कुल ऐसे ही करते आ रहे थे। तो अब ये भी वर्तमान है और ये भी वर्तमान है, मतलब कि वर्तमान क्या हो गया भैया? बराबर हो गया। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना? तो कहने का अर्थ क्या? अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं मेरे बाबू, तो x 5x/4, आगे पीछे कहीं भी कर लीजिए, 4 1 4, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, और मतलब क्या? x 8 बराबर x/4, और 8 चौके 32। मतलब क्या हुआ कि उसकी जो आयु है वो 8 वर्ष पहले 32 वर्ष का था। तो आज कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई 8 प्लस और कर दीजिए इसमें, तो आज उसकी आयु क्या हो गई? 40 वर्ष। और बच्चे की पिता की आयु का 1/10वां भाग,
पिता की आयु का 1/10वां भाग बच्चे की आयु है। बच्चे की आयु कितनी निकल के आई यहां से 4 वर्ष। और यही सवाल का सही उत्तर। मैंने इसको बिल्कुल एकदम किताब के तरीके से समझा है और यही तरीका आसान है। मेरा क्या होता है कि जो मुझे तरीका अच्छा लगता है, अगर मुझे लगता है कि इस किताब में बहुत ज्यादा लेंथ ही दे रखा है तो मैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं करता। कोशिश करता हूं 90 से 95% सवालों के उत्तर अपने खुद के कॉन्सेप्ट से बताता हूं। भाई देखिए ऐसा होता है कि कोई भी इनकेस के और जो तरीका मेरे पास है उससे ज्यादा लेंथी पड़ रहा है तो फिर हम किताब का तरीका यूज करते हैं, जो कि बहुत ही जनरल सा तरीका है। एक बार दोबारा हम इस बात को समझेंगे। आप समझ लीजिए यहां पर 8 वर्ष पहले कोई भी व्यक्ति x वर्ष का था और उसकी वर्तमान शादी के समय की वर्तमान आयु कितनी है, उसकी वर्तमान आयु का है मतलब कि शादी के समय की आयु का है 1/4 उसकी वर्तमान आयु है। बात क्लियर। तो अब यहां पर पहुंचने तक इसने 8 वर्ष की दूरी तय करी होगी, मतलब कि ये दोनों और ये दोनों क्या हो गए बराबर, और उसके बाद में कैलकुलेशन की। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से इन चीजों को समझ। बात क्लियर है? आगे क्या कहते हैं बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करें। अगला ये कह रहा है 45 व्यक्तियों की औसत आयु का 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान एक नए व्यक्ति ले लेता है। तो बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। मतलब ये कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु का 1/9 वर्ष कम हो जाती है। मतलब ये कि अगर 45 कैंडिडेट थे तो उनका एवरेज था मतलब कि x, और उस एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है तब उसका 1/9 कम हो जाती है। मतलब क्या, मेंबर ऑफ कितने हुए 45 और यहां पर एवरेज कितना कम हो गया, आप बोलोगे 1/9। उसके स्थान पर 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया तब वो। एक बात और समझ लें यहां से, एक बात और समझ लें, जब यहां पर आपको पता है 60 वर्ष का व्यक्ति गया है ना, 60 वर्ष का व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आया है तब एवरेज कम हुआ है, तो उत्तर क्या आएगा, वो 60 से कम आएगा। बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जो उत्तर आएगा हमारा वो 60 वर्ष से कम आएगा। वो कुछ भी आ सकता है। यहां पर तो 0 हुआ, यहां पर 1/9 माइनस का इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूं तो इसका क्या आएगा, मतलब कि 5 9 पंजे 45। मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष कम हो गया। क्या 5 वर्ष कम हो गया? तो 60 वर्ष का एक व्यक्ति आया है, 5 वर्ष उसने अभी छोड़ दिए मतलब जो नए व्यक्ति के लिए, तो कितने वर्ष का होगा नया व्यक्ति, आप बोलोगे 55 वर्ष का। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगली बात क्या है, अगली बात को भी ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। बात क्लियर है? अगला ये कह रहा है 8 आदमियों 7 औरतों और एक लड़के की औसत आयु 45 वर्ष है। मतलब टोटल कितने हो गए, 8 7 15 और 1 16। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए हमारे पास 16। ठीक है, 8 आदमियों की औसत आयु 48 वर्ष है, 7 औरतों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो लड़के की आयु कितनी होगी। मतलब ये है वहां पर अलग अलग की जब तीनों को मिक्स करके बताया है तब उनकी एवरेज आयु दे रखी है आपको 45 वर्ष। और 8 आदमी और 7 औरतों की अगर निकाली जाए तो उनकी अलग अलग दे रखी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास टोटल 16 मेंबर थे तो एवरेज था, आप बोलोगे 45, तो टोटल आयु का योग कितना रहा होगा, गुणा 16। मतलब कि 16 पंजे 80 और 8 8 64 और 8 कितने हो गए 72। मतलब ये हुआ कि 720। बात को बहुत ध्यान से, जब हमारे पास 8 कैंडिडेट थे तब एवरेज कितना है, आप बोलोगे यहां पर औरत हैं, वुमेन हैं, यहां पर टोटल है, और यहां पर भैया नहीं ये मैन है, ये मैन है, और यहां पर वुमेन है। बात को ध्यान से समझेंगे। इनका योग कितना रहा होगा, आप बोलोगे भाई 8 8 64 का 4
और 8 चौके 32 और 6 38। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ है ना। अच्छा, अब जब 7 कैंडिडेट हैं तो इनका एवरेज कितना है? आप बोलोगे भाई 46 इंटू 7 इनका योग होगा 6 सत्ते 42 का 2 और 4 सत्ते 28 और 4 32। बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे कि 8 और 7 मतलब ये हो गया कि इन दोनों का योग कितना रहा होगा, जबकि यहां भी 8 और 7 हैं। ऐसा नहीं होगा, वहां पर पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि यहां पर तो आपको 8 दे रखे हो और 8 आदमी और 7 औरत, यहां पर 9 आदमी और ये दे दे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि फिर सवाल गलत हो जाएगी, सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा फिर इस बात को, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये टोटल कितना हो गया भाई? आप बोलोगे 6 0 और 6 और 1 7, मतलब कि 706। अब जब बच्चा इसमें एक शामिल था जिसकी आयु निकालनी है हमें, तब जब बच्चा शामिल था तो 720 हो रहे थे, जब बच्चा शामिल नहीं है तो 706 हो रहे हैं। तो बच्चा कितने वर्ष का रहा होगा भाई? आप बोलोगे भाई 14 वर्ष का रहा होगा और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना। तो इस तरीके से इन चीजों को समझते जाएं, करते जाएं, तो बहुत मजा आएगा डियर। अगला सवाल क्या कहता है? 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म होने के पश्चात आज औसत आयु वही है, तो शिशु की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष पूर्व 5 कैंडिडेट की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो आज कितनी रही होगी? आप बोलोगे भाई ये तो 85 जो आया है, 17 पंजे 85, ये तीनों के पांचों के 3 वर्ष पूर्व की आया है। तो इन पांचों को 3 वर्ष यहां तक लाने के लिए 3 वर्ष पांचों को खिसकाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि मुझे अभी 15 वर्ष की दूरी तय करनी पड़ेगी इनको वर्तमान में लाने के लिए। तो टोटल अब ये टोटल कितना हो गया भाई? आप बोलोगे 100। मतलब कहने का ये कि जब हमारे पास 5 कैंडिडेट थे तो वर्तमान आयु का योग था 100 वर्ष। अब हमारे पास एक शिशु भी आ जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तब भी एवरेज वही रहता है। मतलब 6 कैंडिडेट हो गए लेकिन एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 17 छिक्के 102। तो मतलब बच्चा कितने वर्ष का रहा होगा? यहाँ पर ये 100 है, ये 102 है, मतलब कि बच्चे की जो आयु रही होगी यहाँ पर वो 2 वर्ष रही होगी। यही सवाल का सही। तो ये चीज अगर आपने समझ ली, इस तरीके से अगर आपने किया है तो बहुत आसान है भाई। बात क्लियर है? इन चीजों को करने के लिए आपको ये दिमाग में ही सारी चीजें 17 का गुणा 5 से करने के लिए आपको पेन नहीं उठाना है। 17 पंजे 85 आपको बताया कि ये 3 वर्ष पहले का आया है, तो 5 कैंडिडेट है तो पांचों को 3 वर्ष यहां तक लाने के लिए मतलब 15 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 100 हो जाएगा। जब हमारे पास एक और शिशु का जन्म हो जाता है मतलब कि 6 हो जाते हैं, एवरेज वही रहता है, मतलब कि 102 हो जाएगा। तो शिशु कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का। तो इस तरीके को करने के लिए आपको पेन नहीं उठानी पड़ेगी अगर आपने अच्छे तरीके से सोच लिया। बहुत ध्यान से। तो अगला सवाल क्या है? बहुत ध्यान से। ये कह रहा है a प्लस बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए के स्थान पर बी सी को लिया जाता है तो उनकी आयु 19 वर्ष है। इनमें से सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है। तदनुसार ए बी सी की आयु क्रमशः कितनी होगी? बहुत ध्यान से इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास a प्लस बी था तब एवरेज था 20, मतलब कि आयु का योग कितना रहा होगा? आप बोलोगे 40। अब समझने वाली बात क्या है? यहां पर a को c के साथ परिवर्तित किया जा रहा है, मतलब कि b प्लस सी की जो आयु औसतन है वो कितनी है? b प्लस सी की औसतन आयु है 19, तो इनकी आयु का योग रहा होगा 19 दूनी 38। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना। नेक्स्ट, और c प्लस a का मतलब है 21 औसतन, तो इनका योग रहा होगा 42। बात के अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये 10 8 और 3 11 और 1 12, मतलब कि 120। बात क्लियर है? हाँ, जोड़ा क्यों है? क्वेश्चन कम्स टू माइंड। एक बात समझेंगे यहां पर, कोई बात नहीं, इस स्टेप को बाद में समझेंगे। पहले यहां पे अगर मैं इस इक्वेशन को 1 2 और 3 बात को समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 और 3 अगर मैं करता हूं
तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए और मतलब इन तीनों को जोड़ूंगा, बी और बी 2b, सी और सी 2c, ए और ए 2c। मतलब कहने का ये, हमने ये बात पहले भी कई बार समझा चुके हैं इस बात को। अगर मैंने 2 जोड़ा और मतलब इन तीनों को जोड़ा तो 2 कॉमन आ जाएगा और इससे ये कटेगा 60 बार। बात क्लियर है? मतलब मेरा कहने का ये हो गया मेरे भाई कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा 60। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो अब यहां से मुझे a, b और c निकालना है। तो अगर मैंने 60 में से 38 को घटा दिया, मतलब कि b प्लस सी की वैल्यू घटा दी, तो a की वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर मैं 60 में से 38 घटाता हूं तो 22 a की। अगर मैंने a और c की वैल्यू घटा दी तो b की वैल्यू निकल के आएगी। मतलब कि यहां से 42 घटाऊंगा इसमें तो बचेंगे 18, और इसको इसमें से घटाऊंगा तो बचेंगे 20। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। इस तरीके से चीजों को समझते रहना है, इस तरीके से चीजों को करते रहना है, बहुत अच्छा है। लगेगा आपको सेकंडों में सवालों के उत्तर आप कर पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली बात क्या है, बहुत ध्यान से। 2 लड़कों और उसके पिता की औसत आयु उन दोनों लड़कों और उसकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। बहुत अच्छी बात है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि 2 लड़कों की औसत आयु 5/1/2 वर्ष है तो माता पिता की आयु क्रमशः कितनी होगी? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। एक बार दोबारा, 2 बच्चे और उसके पिता की औसत आयु, 2 बच्चे मतलब ये आप 2 चिल्ड्रन यहां पर ले लीजिए और एक फादर को ले लीजिए, तब इनकी औसत आयु, और 2 चिल्ड्रन 2 बच्चे और उसकी मदर की औसत आयु क्या है? इनकी औसत आयु, यहां पर भी 3 कैंडिडेट है, यहां पर भी 3 कैंडिडेट है, लेकिन इनकी ज्यादा है इनसे, तो बराबर करने के लिए मुझे इसको ज्यादा करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? तो समझेंगे खेल क्या है। इसका गुणा इससे कर दीजिए तो 2CH प्लस F इज इक्वल टू ये 2CH प्लस M और 3 तिया 9 बटे 3। इससे इसको खत्म कर दो, 2CH से 2CH को खत्म कर दो। एक बात यहां से अब क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे कि अब यहां पर F इज इक्वल टू M प्लस का 9। अब देखो खेल क्या है। जो माता की आयु आएगी वो 9 वर्ष कम आएगी पिता की आयु से। पहली फुर्सत में तो आप इस बात को, पिता 9 वर्ष बड़ा होगा माता से, तो ऑप्शन से भी आप इस बात को सोच सकते हो। बाकी एक ही ऑप्शन में इस बात को गलत ठहरा गया है, बाकी सभी में सेम है, तो यहां से ऑप्शन पे ध्यान नहीं देंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर बाय द वे इस तरीके कोई दूसरा सवाल बनता है तब आप यहां से ऑप्शन से भी देख सकते हो। अगर किसी सिंगल में या फिर किसी डबल में आपको अगर ऐसा दिखाई दे रहा है कि 9 वर्ष का ही अंतर है दोनों में, मतलब कि पिता 9 वर्ष बड़ा है माता से, तो आप ऑप्शन से भी सवाल का उत्तर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सवाल आगे करने के समझा रहा हूं। अब देखो, उन चारों की मतलब कि 2 बच्चे प्लस माता प्लस पिता, उन चारों का एवरेज कितना है? आप बोलोगे भाई 90, तो इनकी आयु का योग कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई 76। बात क्लियर है। अब 2 पर्सनल बच्चों जिनकी औसत आयु आपको दे रखी है 5/1/2, तो 5/1/2 का मतलब हो गया 11/2 गुणा, अगर मैं 2 करता हूं मतलब ये कि जो 2 बच्चे हैं वो कितने वर्ष के हैं? आप बोलोगे भाई जो 2 बच्चे हैं वो 11 वर्ष के हैं, तो माता पिता की आयु का योग कितना रहा होगा? अगर मैंने 2 बच्चों की आयु का योग 11 यहां लिख दिया, इसको मैं इसमें से घटाऊंगा 11, तो मतलब कहने का ये हो गया कि M प्लस F माता प्लस पिता इज इक्वल टू आएगा 5 और
6, मतलब कि उनकी आयु का योग कितना बनेगा 65। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो अब देख लीजिए आप, इसमें 65 किस में आ रहा है, 65 केवल और केवल पहले वाले ऑप्शन में बन रहा है 28 और 37, 28 और 37। तो 28 और 37, अगर 37 वर्ष का तो बाबू पिता है और 28 वर्ष की माता है। बहुत ध्यान से इस बात को आपने क्लियर कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि टोटल m और f इक्वल टू 65 है। तो 28 अगर 28 और 37 और 28 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 65 बनेगा, जो कि इनमें 9 वर्ष का अंतर आ रहा है। इनकी आयु के युग 65 है। सवाल का उत्तर यही सही है, बाकी किसी में भी 65 नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से। ये कह रहा है एक पिता की उम्र मां की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और मां इस समय अपनी पुत्री की उम्र का 3 गुना है। ठीक है भैया, ठीक है। इस समय पुत्री 10 वर्ष की है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। बहुत ध्यान से क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे। जो माता है पुत्री से 3 गुना है, और पुत्री आज कितने वर्ष की है। आप बोलोगे भाई पुत्री 10 वर्ष की है, तो माता 3 गुना कितने वर्ष की रही होगी। आप बोलोगे भाई 30 वर्ष की रही होगी। बहुत ध्यान से। तो पिता कितने वर्ष का रहा होगा। आप बोलोगे भाई 37 वर्ष का रहा होगा। क्या आप बोलोगे 37 वर्ष का पिता रहा होगा, क्योंकि उससे ये 7 वर्ष ज्यादा है। 7 वर्ष ज्यादा है तो 37 वर्ष का। अब पूछ रहा है पिता की उम्र पुत्री के जन्म से पूर्व। पुत्री के जन्म से पूर्व का मतलब हो गया कि 10 साल पहले। अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो पिता केवल और केवल 27 वर्ष का रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो इस तरीके को आप अप्लाई करें। इसमें कोई भी ट्रिक, कोई भी जुगाड़ बैठाने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्या है, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है भैया, यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी होगी। पी क्यू आर की औसत आयु, पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। आर की आयु से ये 5 वर्ष अधिक है। बराबर करने के लिए मुझे इसको 5 वर्ष अधिक करना पड़ेगा। बात के लिए इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूं तो पी क्यू प्लस आर बराबर 3 आर प्लस का 15। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अब देखो खेल क्या है। अब ये कह रहा है पी और क्यू को मिलाकर कितना बन रहा है। पी और क्यू को मिलाकर बन रहा है 39 प्लस आर। इस 15 को मैं यहां लेके आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस आर को मैं यहां लेके जाऊंगा तो यहां पर 2r बचेगा, और 39 में से अगर मैं 15 घटाता हूं तो 24 बचेगा, और 2 से इसमें डिवाइड करता हूं तो आर की वैल्यू निकल के आएगी 12, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो वो पूछ रहा है आर 12 वर्ष का है, और यही इस बात की सच्चाई है। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बहुत कम समय लगेगा भाई। ये कह रहा है, यह सवाल हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। जो 27वां सवाल है पहले भी हम कर चुके हैं। इस बात को आप देख लें। पहले बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। जो 22वां सवाल है बिल्कुल डिट्टो वही सवाल है जिसका उत्तर हमने 2 वर्ष किया था, बिल्कुल वही है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर है। बहुत बार और पूछा गया है ये सवाल, कम से कम 6-7 बार पूछा गया है। अगला सवाल क्या कहता है, 28वां। 7 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। ठीक है भैया, यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है तो ए बी सी की औसत आयु, ए बी सी की क्रम से आयु कितनी होगी, इस बात को हमें बताना है। बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। यदि मैं आपसे बात करता हूं कि 7 वर्ष पहले उनकी आयु ए बी सी की आयु दे रखी है 7 वर्ष पहले की, तो आज कितना रहा होगा। मतलब ये हुआ मेरा कि आज जिनकी आयु का योग रहा होगा 51 गुणा 3 प्लस का
7 वर्ष पहले। 51 गुणा 3 मतलब ये 51 गुणा 3 का मतलब हो गया 153। 153 आयु का योग आया है 7 वर्ष पहले। आज कितना रहा होगा, मतलब कि तीनों को ही 7-7 वर्ष, अब यहां मतलब 21 वर्ष और यहां पर लेके हमें आना पड़ेगा। तो 153 प्लस 21 कितने हो गए भैया, 4 7 174। बहुत ध्यान से। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब ये ए बड़ा है बी से 3 वर्ष, ये 3 वर्ष, ये बड़ा है, बराबर करने के लिए इसको 3 वर्ष बड़ा हमने कर दिया। ठीक है भैया। अच्छा, बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, अब यहां पर भी बी बड़ा है 3 वर्ष सी से, तो ये पूछ रहा है वो ए बी सी की आयु कितनी होगी। बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे कि अगर मैं यहां से आपसे बोलता हूं एक बात को, बहुत ध्यान से, अगर मैं ए बराबर इसको लिख दूं और यहां पर सी बराबर भी इसको लिख दूं, मतलब एक को हम एक ही, मतलब इन तीनों को एक ही वे में लेके जाएंगे, मतलब बी की कंडीशन में लेके जाएंगे। तो ए बराबर अगर मैंने लिखा तो यहां पर लिखा जाएगा बी प्लस 3। बहुत ध्यान से, बी प्लस 3 प्लस बी। अगर मैं सी के बराबर लिखता हूं तो बी माइनस का 3 लिखा जाएगा प्लस बी माइनस का 3 लिखा जाएगा, तो भी कितना रहा होगा, आप बोलोगे 174। अब इस 3 से इस 3 को 1 2 3 मतलब कि 3 भी बराबर हो गया 174। अगर मैं काटता हूं 5 कितने बचेंगे, 2, और ये आएगा 8 24 58 वर्ष का। मतलब कहने का ये हो गया कि बी 58 वर्ष का आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में और 3 में दे रखा है। क्या ऑप्शन 1 में और 3 में दे रखा है। और एक चीज और मजे की बात इसमें क्या है, एक बार इसको अब देख लीजिए कि अगर मैंने तीसरे वाले ऑप्शन को जोड़ा है तो 8 और 5 13 और 1 14, इनका भी योग बन सकता है 8 16 और 1 17। ठीक है, इनका भी 176 बनेगा, इनमें से कोई सवाल का उत्तर हो सकता है। तो 1 निकाल दिया हमने 58। अब देखो, अगर बी 58 है, बी अगर 58 है तो सी कितना रहा होगा, इससे 3 कम मतलब कि 55। बात समझ में आ रही है। और ए कितना रहा होगा, आप बोलोगे भाई ए 3 और जोड़ दिए मतलब कि 61, तो कितना उत्तर आ गया 61 58 55। और यही सवाल का पहला ऑप्शन है, यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है। बाकी आप ऐसा भी देख सकते हो, बाकी 2 में आपको 58 बी में मिल रहा है तो आपको 50% सवाल का उत्तर आप वहीं पे खत्म कर सकते हैं, बाकी एग्जिट आंसर आपने निकाल दिया होगा। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। अगला सवाल क्या कहता है, माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। जो माँ की आयु को शामिल न करे तो औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है, तो माँ की आयु कितनी है। माँ और 6 बच्चे मतलब कि टोटल ऑल ओवर 7 कैंडिडेट हैं जिनकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है। अगर माँ को शामिल न किया जाए मतलब कि 6 कैंडिडेट ही रखे जाएं तो एवरेज 5 वर्ष कम हो जाता है, मतलब कि कितना रह जाता है भैया 7। बात क्लियर है। तो यहां से कितना कम हुआ 5 और यहां से कितना कम हुआ मतलब कि 1, तो 1 7 1 7 और 7 पंजे ये भी माइनस और ये भी माइनस, 7 पंजे 35। मतलब कि जो माँ है वो कितने वर्ष की है, वो आप बोलोगे भाई 42 वर्ष की। और ये सवाल का सही उत्तर है। यहां पर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है जो माइनस में आयु हमारी आई है, माइनस का मतलब ये है, हम पहले भी इस बात को क्लियर करा चुके हैं। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि वो जो मेंबर है वो जा चुका है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। अगला क्या कहता है, बहुत ध्यान से, यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा इन बच्चों और उसके पिता की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पिता की आयु, 4 बच्चे का कितना है 12, 5 मतलब कि पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो 20 हो जाता है, मतलब कि 8 यहां बढ़ा है 1 यहां, तो 20, 8 चौके 32, कितना हो गया 52 वर्ष। कितने वर्ष का है पिता, 52 वर्ष का। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी, ऐसे सवालों को करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। हम ऐसा
विश्वास आपको दिला सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। 39 अगला सवाल क्या कहता है, 39 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो 3 माह बढ़ती है औसत आयु। तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे कि जब हमारे पास 39 मेंबर थे तब एवरेज था हमारा 15 वर्ष। बहुत ध्यान से 15 वर्ष एवरेज था। जब हमारे पास एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है तो 3 माह बढ़ती है। क्या 3 माह बढ़ती है? कहने का मतलब क्या, 3 माह में अगर मैं वर्ष की बात करता हूं तो 3/12 का मतलब 1/4 वर्ष, मतलब कि वर्ष का चौथा हिस्सा। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ या ना? अच्छा, तो 15 प्लस का 1/4 और यहां पर कितना 1 और यहां पर कितना 1/4। बहुत ध्यान से अब देखिए, अगर मैं इसका गुणा इससे करता हूं, इसका गुणा इससे अगर मैं करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? यहां पर मुझे मिलेगा 3 वर्ष, 15 वर्ष 3 माह। क्या 15 वर्ष 3 माह मिलेगा? तो 15 वर्ष 3 माह तो मुझे यहां से मिले, ठीक है। और इसका गुणा मैं इससे करता हूं, इसका गुणा अगर मैं इससे करता हूं तो कितना रहा होगा? प्लस। बहुत ध्यान से, अगर मैंने इसको इससे किया तो ये कंप्लीट इसको 9 बार काट देगा। कितने बार काट देगा? 9 बार। मतलब कि क्या 9 वर्ष तो मुझे बाबू यहां से मिल गए। बात को समझने की आप कोशिश करेंगे, 9 वर्ष मुझे यहां से मिल गए। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास कितने वर्ष बचे हैं? आप बोलोगे भाई 9 चौके 36, 3। अगर मैं इनको महीनों में बनाता हूं तो 36 महीने बनेंगे, 36 माह, और 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आया? 9 माह। कहने का मतलब यह है 9 वर्ष 9 माह मुझे यहां से मिला होगा। बात को समझेंगे। अब 3 माह और 9 माह मतलब कि 1 वर्ष बना लिया होगा। ये 15 और 9 24 प्लस 1 कितने हो गए? 25, जो कि यही सवाल का सही उत्तर है। जो कि टीचर है, जो अध्यापक है, उसका वो 25 वर्ष का है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात की गहराई आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से। अगला क्या कहता है? ये कह रहा है पति पत्नी और उसके बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 थी और पति एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। पति की आयु कितनी है? पति पत्नी और उसके एक बच्चे की औसत आयु कितनी? मतलब कि ऑल ओवर 3 कैंडिडेट हैं, मतलब कि यहां पर 3 रेशियो का मतलब है। मैं आपको इस बात को और एक शॉर्ट रेशियो से समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल बाकी चीजें वही हैं। कितना? 3 वर्ष पूर्व। तो 3 कैंडिडेट हैं तो 27 गुणा 3। अब तीनों को मैं 3 वर्ष पूर्व का हमें दे रखा है, तो यहां तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां तक लाने के लिए मुझे 3 वर्ष सभी को यहां लाना पड़ेगा। मतलब कि 3 तिया 9, 27 से 81 और 9 90, मतलब कि टोटल तीनों की आयु का योग कितना आ गया मेरे बाबू? आप बोलोगे भाई 90 वर्ष। बात क्लियर है? अगली बात क्या है? 5 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे, मतलब कि 2 मेंबर, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष पूर्व 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व। तो कितना हो गया? 50। 90 में से घटा दीजिए, जो कि यही इस पति की आयु है और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझें। अगला सवाल, पुष्पा की वर्तमान आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान उम्रों का अंतर 2 वर्ष हो
तो पुष्पा की वर्तमान उम्र कितनी है। बहुत ध्यान से इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। हालांकि इस सवाल का उत्तर आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 गुना है 2 अधिक है, तो कहने का मतलब है कि 2 गुना 2 अधिक मतलब कि कुछ 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा मतलब कि संख्या 4 से डिवाइड होगी, बात क्लियर है, और संख्या 2 से भी डिवाइड होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि 3 से संख्या डिवाइड, जैसे कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे 6, 8, 12 और 10 दे रखा है, तो आपको पता है 4 से डिवाइड संख्या होगी, तो 4 और 8 और 12 4 से डिवाइड हो रही है। लेकिन 12 मतलब यहां पर 3 का तो ऐसा कोई रोल आया नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब कि केवल और केवल 4 से डिवाइड होगी। 4 से डिवाइड होगी मतलब कि उत्तर कितना आएगा 8, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं इसको डेफिनेटली इसको एकदम डिटेल में इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अगला यही है, मतलब समझाते हैं इसको। पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व के उम्र से 2 गुनी है, ठीक है। उसकी वर्तमान उम्रों का अंतर 2 वर्ष है, तो समझेंगे। तो रीता की 2 वर्ष पूर्व, रीता 2 वर्ष पूर्व मान लीजिए x वर्ष की थी, तो 2 वर्ष पूर्व की पुष्पा, 2 वर्ष पूर्व की पुष्पा की उम्र कितनी होगी फिर आप यहां से इसकी कितनी है, ये 2 गुनी, और इनकी वर्तमान आयु का अंतर, इनकी वर्तमान, अगर मैं इसको वर्तमान में लेके चलूंगा तो इसको मुझे करना पड़ेगा 2, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 2। ये पुष्पा वर्तमान में ही है, लेकिन बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ है ना। तो इसको मुझे वर्तमान में लाने के लिए यहां पर आप समझ लीजिए, मैंने 2 यहां समझिए, इन दोनों का अंतर कितना है 2x प्लस अंतर माइनस का x प्लस का 2 बराबर में है 2 वर्ष। इसको वर्तमान में लाने के लिए मुझे 2 प्लस यहां करना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको हटाता हूं यहां से तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इस 2 में से एक गया तो x बचेगा, ये माइनस का है, इधर जाने पर ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएंगे। और पुष्पा का पूछा है 2 का गुणा कर दीजिए 4 में, तो 8 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ ये ना, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है, 10वें बच्चे की आयु कितनी होगी। बहुत ध्यान से, जब हमारे पास 10 कैंडिडेट थे तो 9 वर्ष 9 माह, बहुत ध्यान से, जब हमारे पास 9 कैंडिडेट थे, जब हमारे पास 9 कैंडिडेट थे तो 11 वर्ष 8 माह 11 नहीं, कहाँ गया, 8 वर्ष 11 माह, उल्टा लिख दिया। अब एक बात बताओ मुझे, अब ये 9 वर्ष 9 माह है, ये 8 वर्ष 11 माह है, तो कहने का मतलब क्या रहा होगा मेरा। अब ये समझिए, यहां पर 9 पहुंचाने के लिए मुझे यहां से 9 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा, 1 माह को जोड़ना पड़ा होगा। बात समझ में आ रही, 1 माह को जोड़ना पड़ा होगा, तो 1 माह को अगर मैं जोड़ता हूं इसमें तो ये 9 माह हो जाते हैं, 9 माह ये और 9 माह ये, तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 10 माह का। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हाँ है ना। एंड यहां पर कितने कैंडिडेट का हुआ है, 1 कम हुआ है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, कम लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर ये कम हुआ है इतना और ये कम हुआ है इतना, तो यहां से इसका अगर मैं करता हूं तो ये तो 8 वर्ष 11 माह ही रहेगा, 8 वर्ष 11 माह। अब समझिए, इसका गुणा हमें इससे करना होता है, तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 100 माह हो गए भैया। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ या ना।
अब 100 माह को अगर मैं वर्ष में परिवर्तित करता हूं तो क्या आता है, 12 का डिवाइड 12 अट्ठे 96। तो मतलब 8 वर्ष तो यहां से मिल गई मुझे। अब कितना बचा होगा, 4 और बचा होगा। तो 4 और बचा होगा, तो अगर मैं 4 और यहां पर बचा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुणा मैं करूंगा महीने में बनाने के लिए 12 का, तो मतलब क्या 8 वर्ष 4 माह यहां से मुझे मिला। 8 वर्ष यहां पर माइनस ही कर दीजिए आप, क्योंकि ये माइनस में आएगा। 8 वर्ष 4 माह। बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अब देखो, ये 4 माह और 11 माह मिलकर 1 वर्ष 3 माह बनाएंगे। मतलब कितना, 1 वर्ष 3 माह। 8 और 8 16, 16 तो यहां से, और 1 वर्ष 3 माह मतलब कि 17 वर्ष 3 माह। 17 वर्ष 3 माह का जो व्यक्ति है, जो कि 10वां है। यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये तरीका एकदम हर सवाल में लागू हो रहा होगा। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर है भाई। अगला सेकंड एंड लास्ट है इस वीडियो का। एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी, तो पुत्री की उम्र कितनी है। मतलब ये, अगर यहां माता है, यहां पुत्री है, इनकी आयु का योग है 60 वर्ष। मैं मान लेता हूं पुत्री x की और माता x माइनस के 60 की। क्यों क्यों क्योंकि इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो x से x कट जाएगा, मतलब 60 ही रहेगा। अब समझिए, 12 वर्ष पूर्व, अगर मैं 12 वर्ष पूर्व इसको ले जाता हूं और 12 वर्ष ही पूर्व इसको ले जाता हूं, तो क्या कह रहा है, ये 12 वर्ष पूर्व उसकी 8 गुनी, ये 8 गुनी है। बराबर करने के लिए मुझे इसको 8 गुना करना पड़ेगा। हो गया सवाल। यहां से बचा 48 माइनस का x, यहां हो गया 8x माइनस के 12 अट्ठे 96। बात क्लियर है भाई। इसको मैं अगर इधर लेके जाऊंगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ये प्लस इधर हो जाएगा, ये प्लस इधर होगा। तो इनको अगर मैं जोड़ूंगा 8 और 6 14, और ये होंगे 144 इज इक्वल टू 8 और 1 9। अगर मैं इसको इससे काटता हूं तो ये बनेगा 16 निम्मा 144। मतलब कि जो पुत्री हैं वो कितने वर्ष की हैं, 16 वर्ष की है। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी भैया। बात क्लियर है। अगला और लास्ट है भाई, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 25% बढ़ जाती है। तो नौकर की आयु, ये हम पहले भी सवाल को बिल्कुल कर चुके हैं। लास्ट एक बार कर देते हैं। जब 6 कैंडिडेट थे तो एवरेज 20 था। जब एक नौकर भी शामिल कर लिया तो इसका 25% बढ़ा देते हैं। अगर इसका आप 25% बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा 5 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, और इसमें यहाँ 5 प्लस हुआ है, यहाँ प्लस 1 हुआ है। इसका होगा 25 25 और 5 छिंगे 30। अगर मैं जोड़ता हूं तो 55 इस सवाल का सही उत्तर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है भाई, यहां तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दिल की अपार गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। और मिलते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे हम आपको हर वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक नई एनर्जी के साथ हर वीडियो में आपको मिलेंगे। तो भैया ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।